नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बात बिहार की में। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर पटना से। रुपेश हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। रुपेश सिंह मर्डर कांड में एक बड़ा खुलासा। वीआईपी न्यूज के सूत्रों के हवाले से खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। रुपेश सिंह मर्डर कांड में बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा यह कि यूपी से बुलाए गए थे मर्डर के लिए शूटर। जितने भी शूटर आए थे जिन्होंने रुपेश पर गोलियां चलाई हैं, जिनकी गोलियों से रुपेश की हत्या हुई है, वो सभी यूपी के बताए जा रहे हैं। एसआईटी कर रही है मामले की जांच। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, रुपेश हत्याकांड से जुड़े हुए इस मामले में एक खुलासा हुआ है और खुलासा यह कि जो भी शूटर आए थे वो सब यूपी से थे। क्या कुछ पूरी जानकारी है अनिल? जी बिल्कुल, जैसा कि रुपेश हत्याकांड का खुलासा अभी जैसा कि अभी किया गया है, जिसमें कि साफ तौर पे सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है कि जितने भी इसमें शूटर आए थे वो कहीं ना कहीं उत्तरांचल के थे और कहीं ना कहीं वो यूपी से आए हुए अपराधी बताए जा रहे हैं। वही अगर बात करें हम तो के बारे में भी सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि जो भी सीसीटीवी में मिले हैं और जो भी सीसीटीवी कैमरों में दिख रहा है वो कहीं ना कहीं जो अलग वेशभूषा में दिख रहा है। और वही अगर बात करें हम सूत्रों के हवाले से खबरों की, तो उसमें जितने भी अपराध कर्मी जो थे वो कहीं ना कहीं यूपी से संलिप्त हुए बताए जा रहे हैं। जी अनिल, कल रात से लगातार जांच चल रही है, आखिर अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया? तमाम लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है पुलिस, तो क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आया है पूरी इस प्रक्रिया में? हम रुपेश हत्याकांड की तो लगातार इस पे जो है पुलिसिया जांच शुरू है, लेकिन अभी तक मामले में कोई किसी प्रकार के आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है। वही अगर बात करें हम तो सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है कि एयरपोर्ट प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हैं और वहां पे छानबीन शुरू कर दी गई है उनके द्वारा, लेकिन कयासों का दौर अभी भी जारी है। अब क्या कुछ तमाम जो इसके जांच है वो क्या कुछ निकलकर सामने आया है, ये भी देखने का विषय होगा। हालांकि एडीजी हेडक्वार्टर ने साफ तौर पे ये कहा था कि जैसा कि पुलिसिया जांच जो है वो शुरू कर दी गई है, वही एसआईटी और एसटीएफ की तरफ से भी जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा होगा। तो अगर बात करें हम एडीजी हेडक्वार्टर की, तो उन्होंने साफ तौर पे भी ये कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले की खुलासा हो सकता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। इंडिगो के मैनेजर की हत्या के बाद नीतीश की एनडीए सरकार एक बार फिर से कटघरे में खड़ी है। वीआईपी इलाके में वीआईपी की हत्या से पूरे प्रदेश में तूफान मचा हुआ है। अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए नेता बाहर निकल रहे हैं। सब कुछ हूबहू वैसा ही हो रहा है जो हर घटना के बाद होता आया है। कोई सरकार की नाकामी गिनाने में लगा है तो कोई घटना पर लिपापोती करने में, कोई एसआईटी जांच का हवाला दे रहा है तो कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। सब कुछ एकदम वैसा ही है जैसा होते आया है। कुछ भी तो नहीं बदला है, कुछ भी तो अलग नहीं है। जो भी है, जो भी हो, नीतीश कुमार कटघरे में खड़े हैं। अपने बेगाने पर हर कोई सवाल उन पर उठाने लगा है, यानी कि जितने भी लोग हैं वो सब सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार पर। इस रिपोर्ट में देखिए। वो इंडिगो का स्टेशन मैनेजर था। उसके सियासतदानों से अच्छे संबंध थे। वो ठेकेदारी में भी अपनी किस्मत आजमा रहा था। वो वीआईपी व्यक्तित्व था और उसकी हत्या भी वीआईपी इलाके में हुई। वो हमेशा की तरह एयरपोर्ट से अपनी ड्यूटी कर घर लौट रहा था। लगभग उसी समय रोज लौटता था। रास्ते भी वही थे और मंजिल भी वही। घर पर पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। वो नहीं आया, मगर खबर आई। खबर उसकी हत्या की। हत्या मुख्यमंत्री आवास से महज कुछ ही दूरी पर, जो प्रदेश का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है।
उसकी हत्या की खबर ने परिवार के साथ पूरे प्रदेश में तूफान मचा दिया है। मचना ही था, वो वीआईपी था, उसके नेताओं से अच्छे संबंध थे और उसकी सबसे बड़ी बात कि उसकी हत्या प्रदेश के सबसे वीआईपी और सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में हुई थी। हत्या के बाद घटनाक्रम अपने रूटीन के हिसाब से घटने लगा। पुलिस जांच में लगी, नेताजी बयान देने लगे और परिवार का क्या? नगर थाना में अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है। इमीडिएटली अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के लिए जो है वरीय पदाधिकारी सभी घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। इसके लिए विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया है सिटी एसपी के नेतृत्व में, जिसका अनुश्रवण क्षेत्रीय महानिरीक्षक कर रहे हैं। साथ ही मुख्यालय स्तर से भी इसके अनुसंधान पर पैनी नज़र रखी जा रही है। अपराध अनुसंधान विभाग और एफएसएल इनका भी सहयोग जो है उनको उपलब्ध कराया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा जो है घटनास्थल का भ्रमण भी किया गया है, सूत्रों का विश्लेषण भी किया जा रहा है और एसटीएफ की तैनाती भी इसमें अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए की गई है। हत्या पर तेजस्वी हुए आग बबूला। नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग। प्रदेश में अपराधी चला रहे सरकार। नीतीश को बताया जंगल राज का महाराजा। रुपेश सिंह की हत्या के बाद परिवार का बुरा हाल है। दूसरी तरफ नीतीश सरकार नहीं, नीतीश कुमार कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं। सीएम प्रदेश की परंपरा निभाते हुए गृह मंत्रालय पर कुंडली मारकर बैठे हैं। विपक्ष गृह मंत्रालय छोड़ने की मांग करते आया है। घटना पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया और प्रदेश में असली जंगल राज और इशारों में नीतीश कुमार को महाराजा बता दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। लगे हाथों नीतीश कुमार से इस्तीफे की पेशकश भी कर डाली है। अगर आप ईमानदारी से क्राइम को रोकने में लगाते तो शायद ये नौबत नहीं आती। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से अब बिहार संभालने वाला नहीं है। अगर विभाग नहीं संभाल रहा तो किसी और को दे दें विभाग, गृह विभाग। और वैसे भी कोई जबरदस्ती तो है नहीं, वो तो जबरदस्ती उनको मुख्यमंत्री बनाएगा, वरना तो मुख्यमंत्री भी नहीं बनते। तो गृह विभाग क्यों रखा है? लेकिन नतीजा क्या है? अपराधी पकड़े क्यों नहीं जाते? भ्रष्टाचारी पकड़े क्यों नहीं जाते? नीतीश कुमार जी के राज में भय क्यों खत्म हो गया है? ये अपराधियों का तांडव हो रहा है पूरे बिहार में। तो इसमें तो जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनको सामने क्यों नहीं आते? सामने आकर के आप लोगों के सवालों का, जनता के सवालों का उनको जवाब देना चाहिए। अपराध पर लगाम लगाने में विफल रहे नीतीश। बीजेपी ने की योगी मॉडल अपनाने की बात। विवेक ठाकुर का सीबीआई जांच की मांग। रुपेश हत्याकांड में फिलहाल पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली है, मगर सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार मौन है। प्रवक्ताओं की फौज अपना काम करने में लगी है। बीजेपी ने नीतीश की निंदा और घटना पर दुख जताया है। बीजेपी विधायक नितिन नवीन एक कदम आगे निकले। वैसे भी साहब अपने बयानों को लेकर जाने जाते रहे हैं। उन्होंने बिहार में भी यूपी मॉडल अपनाने की बात कही है। यूपी मॉडल मतलब एनकाउंटर का सिलसिला। नितिन जी, शायद आपको नहीं पता है, यूपी पुलिस का एक और चेहरा है, ठाए ठाए पुलिस। खैर, इनकी भी सुनिए। बीजेपी के पूर्व सांसद और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इतने गुस्से में दिखे कि अपराधियों को बीच सड़क पर गोली मारने की बात तक कह डाली। नीतीश कुमार सवालों के घेरे में हैं। सवाल प्रदेश के, सवाल रुपेश के परिजनों के, सवाल विपक्ष के, सवाल अपनी सहयोगी बीजेपी के। सीपी ठाकुर के पुत्र और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने तो सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। अलग अलग सिग्नल कर रहे हैं कोई कभी तो
किस रंजिश के कारण ये हुआ है, क्या मामला रहा है, हम लोग भी नहीं जानते हैं। लेकिन सभी लोग इस घटना से हतप्रभ हैं और हम सभी दुखी हैं और निश्चित रूप से जल्दी ही सरकार से और सरकार के लोग भी इसमें लग गए हैं कि जल्दी इस पूरे विषय का उद्भेदन होगा कि किन कारणों से इस प्रकार की रंजिश की हत्या की गई। और हमारा मानना है कि सभी प्रशासन के लोग भी कड़ाई से लगे हैं। यह साजिश से देखिए, मैं कौन क्या मांग करे न करे उससे मुझे नहीं, इसकी इस घटना का उद्भेदन होना चाहिए, वो जो असली अपराधी पकड़ा जाना चाहिए और इसके लिए सरकार किसी भी माने स्तर पर कोई कोर कसर न छोड़े। मैं इस बात को मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि यह पीछे एक छोटी कोई प्लानिंग नहीं होगी, एक बड़ी प्लानिंग के तहत ऐसा ही माने हुआ होगा। तो इसको प्लान करने वाले लोगों के ऊपर भी नकेल कसा जाए। अपराधी तो हो सकता है कि जो प्लान करने वाले लोग उसको अपने हायर कर करके अपराध कराने का काम किए हों। रुपेश सिंह इंडिगो बिहार स्टेशन हेड के जो अभी हत्या हुई है, ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। जिस व्यक्ति की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो और उसको 10 से 15 गोली मारा जाए, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार पर। पटना पुलिस और बिहार पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी बहुत गंभीर है उन पर और 3 से 5 दिन के अंदर में पुलिस को एक निष्कर्ष पर आना ही पड़ेगा अविलंब, ताकि अगर केस सीबीआई को भी अगर सुपुर्द करना पड़े तो इमीडिएटली करना पड़ेगा उनको, ताकि ऐसा नहीं कि केस इतना घिसा पिटा हो जाए कि निष्कर्ष पे कोई संस्था पहुंच नहीं सके। प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात खराब हैं। अपराध पूरे प्रदेश में अपने पैर पसार चुका है। नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय है, यानी कि पुलिस पर उनकी कमांड है। बावजूद इसके सरकार अपराध पर लगाम लगाने में विफल है। रुपेश सिंह एक रसूखदार इंसान थे। उनकी हत्या से प्रदेश में तूफान आ चुका है। पुलिस जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। अपराधी पकड़ा भी जाएगा और सजा भी हो जाएगी। मगर उस परिवार का क्या जिसने बेटा खोया है, जिसने पति खोया है, जिसने भाई खोया है, जिसने पिता खोया है? क्योंकि रुपेश सिंह को मार दिया है सरकार के झूठे वादों ने, सरकार की विफलताओं ने, सरकार के उन दावों ने जिसमें कानून राज की बात कही जाती थी बड़े बड़े मंचों से, बड़े बड़े भाषणों पर। मार दिया है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने। एसआईटी हो या सीबीआई जांच, मरहम घटना सियासत और पुलिस पर लगा सकती है, उस परिवार पर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। जलालपुर निवासी इंडिगो एयरलाइंस के पटना स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की पटना में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात बदमाशों ने मंगलवार की देर शाम उनके फ्लैट के पास गोली मारी थी, जिसके बाद निजी अस्पताल में पहुंचते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए के बाद अस्पताल लेकर गए, उसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया। आज सुबह छपरा के जलालपुर सवरी गांव पहुंचा है, जहां शव के पहुंचते ही गांव में चीख पुकार मच गई। अंतिम दर्शन के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे और देखते ही देखते उनके आवास पर हजारों की संख्या जुट गई। इससे मैं बहुत बचपन से मैं जानता हूँ, रुपेश से एक पारिवारिक संबंध रहा है, परिवार से भी और घर से भी। अब बताइए। मोकामा में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर हत्याकांड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं जघन्य हत्या को लेकर बिहार बीजेपी ने बड़ा बयान दिया है। इस कड़ी में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह का कहना है कि रुपेश कुमार सिंह का कातिल जहां भी छुपा होगा वहां से उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रुपेश जी की हत्या से राजनीतिक जगत ही नहीं बल्कि सामाजिक जगत के लोग भी मर्माहत हैं और घटना के बाद 2 लोगों को उठाया गया है पटना से। सूत्रों के अनुसार बात की जा रही है कि शायद जल्द खुलासा हो जाए और
जैसे मैं पीछे दरभंगा सोना लूट कांड के बारे में भी कहा था कि अपराधी पाताल में भी होंगे तो उसको पकड़ के लाया जाएगा। पूरे विश्व में भारत की पहचान अपनी सभ्यता और संस्कृति की वजह से है। लोगों में भगवान के प्रति आस्था और विश्वास भारतीयों को बाकी देशवासियों से अलग बनाता है। भारत मंदिरों का देश है। यहां कई ऐसे मंदिर हैं जो प्राचीन काल में स्थित हैं, जहां की मान्यता खुद को बाकियों से अलग कर देती है। इन्हीं में से एक है बाबा जागेश्वर धाम मंदिर। मंदिर की महानता पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए माने जाने वाला भारत कई मायनों में अपनी भव्यता की पहचान देता है। चाहे वो यहाँ के मंदिर हो या यहाँ के भगवान हो या फिर हो यहाँ के लोगों की आस्था। भारत में कई ऐसे पौराणिक स्थल हैं जिसकी कहानी अपनी महानता की पहचान देती है। उन्हीं में से एक है समस्तीपुर प्रखंड के केवस निजामत पंचायत के बाबा जागेश्वर धाम मंदिर, जो हजारों साल पुराना है। ये मंदिर अपने आप में कई राज समेटे हुआ है। पुरातत्व विभाग के द्वारा मंदिर और मंदिर के आसपास की खुदाई की जाए तो कई ऐसे अवशेष मिलेंगे जो कि ऐतिहासिक हैं। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ हर किसी की मान्यता पूरी हो जाती है। वैसे तो पूरे साल इस मंदिर में भीड़ होती है, पर शिवरात्रि के मौके पर एक विशेष मेला भी लगाया जाता है, जहाँ खुदाई के बाद मिले शिलापट्ट को मंदिर में स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ नेपाल, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, बिहार के कई जिलों से श्रद्धालु आते हैं और जलाभिषेक करते हैं। तो ये मंदिर तो पुराने सर्वे से पहले का है और अथी के समय से भी जो भूकंप आया उससे भी पहले का है, लेकिन 3000 वर्ष पूर्व का इतिहास बताता है कि यहाँ शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी, है ना। और यहाँ जब भी लोकल स्तर पर हम लोगों का जो है सो सप्ताह यहीं होता है और समाधि लिया जाता है, और गड्ढा जब भी खोना जाता है तो बहुत बहुत चौड़ा शिलापट्ट के तरह मिट्टी का ईंट मिलता है। बाबा जागेश्वर धाम मंदिर में कई ऐसे शिलापट्ट हैं जो कई 100 साल पुराने हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा खुदाई में निकले गए शिलापट्ट काफी दर्शनीय हैं। लोग इसकी पूजा अर्चना भी करते हैं और शिलापट्ट को देखने से लगता है कि इसके आसपास किसी राजा का महल हुआ करता था। इस मंदिर में एक अंकुरित महादेव का शिवलिंग है। 1996 में एक एजेंसी के द्वारा अंकुरित लिंग की जांच भी की गई थी, तो पाया गया था कि कई 100 फीट जमीन के अंदर ये शिवलिंग है। उसके बाद से आज तक कोई एजेंसी यहाँ नहीं आई। अब गांव के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई कर इस जगह को पर्यटन स्थल बनाया जाए। वैसे तो बिहार में कई ऐसे स्थल हैं जिसे पर्यटक स्थल भी बनाया जा सकता है, पर सरकार के उदासीन रवैये से ये अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि समस्तीपुर के इस बाबा जागेश्वर धाम मंदिर की ओर सरकार का ध्यान कब जाता है। समस्तीपुर में कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं। समस्तीपुर प्रखंड के केवस निजामत स्थित बाबा जागेश्वर धाम उन्हीं स्थलों में से एक स्थल है जो कई 100 साल पुराना स्थल है और यहाँ लोग आस्था के साथ पूरे महीने पूजा अर्चना के लिए आते हैं। समस्तीपुर का यह ऐतिहासिक स्थल अपने आप में कई ऐसे राज को छुपाए बैठा है। अगर पुरातत्व विभाग द्वारा अगर यहाँ के आसपास वो मंदिर के आसपास खुदाई की जाए तो कई ऐसी राज जो है जो जमीन के अंदर दफन है वो बाहर निकलेंगी और उससे जो आने वाला समय में अगली पीढ़ी को फायदा होने वाला है। स्थानीय लोगों द्वारा खुदाई के दौरान जो है यहाँ जो है कुछ ऐसे कसीदाकारी शिलापट्ट निकले हैं और कुछ ऐसी मूर्तियां निकले हैं जो अपने आप में अद्भुत है और वो दर्शनीय है। लोग उनका दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं। 1996 में अंकुरित जो है वो बाबा महादेव का, यहाँ मेरे पीछे जो बाबा जागेश्वर धाम लिखा हुआ है इसमें अंकुर लिंक है, जो 1996 में एक एजेंसी द्वारा इसका जो है एजेंसी द्वारा जो जांच की गई तो कई 100 हजार फीट नीचे जो है इसको पाया गया। और उसके बाद से अभी तक कोई एजेंसियां जो है यहाँ जो है ना तो किसी चीज की जांच करने के लिए है और ना ही किसी चीज पे ध्यान दिया है। वैसे में अब गांव के लोगों की मांग उठने लगी है कि पुरातत्व विभाग द्वारा
सरकार जो है इसकी खुदाई करवाए और कई ऐसे राज्य जो है जो जमीन के अंदर दफन है वो बाहर आएगी। आने वाले समय को में जो है पीढ़ी को इससे फायदा होगा कि आसपास पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई कर पाती है या नहीं कर पाती, ये तो आने वाला समय है। वैसे जिला प्रशासन अगर चाहे तो इसके आसपास वो मंदिर के अंदर जो है खुदाई करवा के कुछ ऐसे अवशेष जो है जिसे देखा जाए जो आने वाला समय में अगली पीढ़ी को फायदा होगा। वीआईपी न्यूज के लिए समस्तीपुर से कैसर खान। मुजफ्फरपुर के चर्चित नवरुणा अपहरण कांड में सीबीआई ने लंबे समय तक जांच के बाद अब मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के सबूत और सुराग नहीं मिलने का जिक्र सीबीआई ने कोर्ट के सामने रखा है। वहीं मुजफ्फरपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट में 4 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन सीबीआई के अनुसंधानकर्ता अजय कुमार ने कोर्ट से इस केस को बंद करने का आग्रह किया, जबकि सीबीआई ने कोर्ट को समर्पित किए अपने 40 पेज की रिपोर्ट में अलग अलग एंगल से कांड की जांच करने का भी जिक्र किया है। नवरुणा अपहरण कांड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई 14 फरवरी 2014 से ही इस मामले की जांच कर रही है। हम लोग तो प्रोटेस्ट पिटीशन डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी डाल रहे हैं प्रोटेस्ट पिटीशन, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना हुआ है आदेश का, ये बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है 27/10/20 को कि कंक्लूड द इन्वेस्टिगेशन इन 2 months फ्रॉम टुडे इंक्लूडिंग चार्जशीट फाइल इन द कंसर्न कोर्ट। और यहाँ आकर के सीबीआई हाथ खड़े करती है और क्लोजर रिपोर्ट लगाती है। फाइनल रिपोर्ट लिख करके ब्रैकेट में क्लोजर लिखती है। और जो रिपोर्ट लगाती है हम तो उठा के पढ़े हैं सबको, वो तो झूठ का पूरा पुलिंदा है। कब से कैमूर जिले के सरकारी गोदाम पर यूरिया का खेप खत्म हो चुका है। वहीं रबी फसल में गेहूं की बुआई के बाद किसानों ने गेहूं का पटवन कर दिया है। अब उनको खेतों में डालने के लिए यूरिया खाद की जरूरत पड़ रही है। ऐसे स्थिति में कैमूर जिले के सभी सरकारी गोदाम से यूरिया गायब है। प्राइवेट दुकानदार बेच रहे हैं, लेकिन वो सरकारी गोदाम से अधिक कीमत किसानों से वसूल रहे हैं। यहाँ खाद के ले आ रहे हैं। कौन खाद? यूरिया खाद के। हाँ, तो क्या हुआ? अरे हम 20-25 दिन से यहाँ दौड़ रहे हैं। हाँ। और यूरिया नहीं मिल रही है। आज आएगी, कल आएगी, रेक लग रहा है और हम लोग खेती। माने आप 20 दिन से ही परेशान हैं? हाँ, लगभग डेली चक्कर लगा रहे हैं आप इसको मान फोन का। और नहीं मिलने पर बेबस होकर के हाँ धान का पैसा मिला ही नहीं किसी से महाजन लेकर के। जी जी। और हम लोग ब्लैक खरीद रहे हैं। ब्लैक खरीदेंगे। हाँ। अभी कैमूर जिला में खाद की स्थिति सामान्य है और दिसंबर के महीने में 5523 MT आना था, जो आ चुका है, किसानों के बीच बढ़ चुका है। जनवरी के महीने में भी IPL की यूरिया 12200 आया, उत्तम यूरिया 13166 बैग आया और इफ्को की कल एक रेक लग रही है जिसमें 4000 बैग मिलेगा। ये प्रारंभिक स्टेज में और ये बढ़ते जाएगा। अभी स्थिति समान है, अभी तो कहीं इस तरह की सूचना नहीं है। यूरिया अभी पूरे ज़िले में कहीं भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोशिश जारी है, सब जगह से सारे को रिपोर्ट दे दिया जा चुका है कि यूरिया उपलब्ध कराया जाए। नहीं, अभी यूरिया उपलब्ध कराया जाए। और इसी बीच में हमारा सासाराम में एक रेक लगी है, जिससे कारण है कि बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा है। क्या है? स्कार्सिटी के कारण ही सबसे मेन इसका रीज़न यही है कि स्कार्सिटी है। यूरिया का स्कार्सिटी हर सीज़न में होता ही है, ये जेन्युइन रीज़न है और हर किसी को प्रॉब्लम है, क्योंकि जितना अमाउंट में यूरिया की ज़रूरत होती है उतना अमाउंट में यूरिया उपलब्ध नहीं कराया जाता। बात बिहार के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज और चलते चलते आपको छोड़े चलते हैं वीआईपी एक्सप्रेस खबरों के साथ। बिहार के ग्रामीण इलाकों में भड़के कृषि कानून के विरोध की चिंगारी। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। कार्यकर्ताओं ने बाड़ी बिल की कॉपी। कामा में उप मुखिया पद पर सुनैना देवी की हुई ताजपोशी। नवनिर्वाचित उप मुखिया को जीत का सौंपा प्रमाण पत्र। संविधान की दिलाई शपथ। समस्तीपुर में नीलगाय का बढ़ा आतंक। बीजेपी जिला प्रभारी के कार पर नीलगायों ने किया हमला। बाल बाल बचे बीजेपी नेता, कार हुई क्षतिग्रस्त। गया में नक्सलियों की नाकाम हुई साजिश। 205 कोबरा जवानों के साथ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 34 बारूदी सुरंग को सर्च अभियान के दौरान किया गया बरामद।
दीवान में युवक का हुआ शव बरामद। मकान में भाड़े पर होती थी ऑर्केस्ट्रा पार्टी। नवीबगंज थाना क्षेत्र का मामला। बेगूसराय में आपसी मतभेद के चलते युवक की भाभी का हत्या। अपराधी युवक ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बेगूसराय में शराब माफियाओं की हौसले बुलंद। युवक की गोली मारकर की गई हत्या। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। गोपालगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 मोटरसाइकिल के साथ चोर को किया गया गिरफ्तार। चोरों के खिलाफ चलाया गया धरपकड़ अभियान। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद। युवक को गोली मारकर किया गंभीर। घायल को निजी हॉस्पिटल में किया गया एडमिट। मोकामा पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। 8 जुआरियों को किया गया गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर की गई गिरफ्तारी। बाढ़ अनुमंडल शराब और शराब वाहनों के प्रोग्रेस रिपोर्ट का किया जा रहा अवलोकन। अनुमंडल पदाधिकारियों ने थाने का किया निरीक्षण। बिड्डा के पूर्व मुखिया स्वर्गीय कौलेश्वर यादव की 19वीं पुण्यतिथि। कार्यक्रम में कई दिग्गज नेता और जनप्रतिनिधि हुए शामिल। प्रखंड मुख्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मकर संक्रांति को लेकर जोरों पर तैयारियां। शहर के बाजार हुए गुलजार। लोगों में देखने को मिला उत्साह। अपराधियों के हौसले बुलंद। इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर की हत्या। एसआईटी कर रही है जांच। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। शराब पीकर हंगामा करने वाले आरोपी गिरफ्तार। मुगलसराय के ग्राम प्रधान का पूरा मामला। नक्सलियों ने दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। सुरक्षा एजेंसियों ने नक्सलियों के मंसूबों पर फेरा पानी। नक्सली पुलिस की गिरफ्त में। कोविड वैक्सीन का टीकाकरण 16 जनवरी से शुरू हो जाएगा। टीकाकरण। डीडीसी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की बैठक। कैमूर एसपी ने दिए निर्देश। भभुआ और मोहनिया अनुमंडल में चलाया गया अभियान। अनुमंडल में कुल 53 लोगों को किया गया गिरफ्तार।